कार्रवाई कर रहा है। मंगलवार सुबह करीब 10 बजे अवैध निर्माण हटाने पहुंचे अधिकारियों को विरोध का सामना भी करना पड़ा और स्थानीय महिलाओं ने कार्रवाई का विरोध करते हुए जेसीबी का रास्ता रोक लिया। इसके बाद पुलिस अधिकारियों से उनकी तीखी बहस भी हुई। समझाइश के बाद कार्रवाई शुरू हुई। दोपहर 1 बजे तक जेडीए ने पृथ्वीराज नगर के इलाके में 80 से ज्यादा अवैध मकान, दुकान और अन्य स्ट्रक्चर्स को तोड़ा। इसी बीच 2 स्कूलों पर भी कार्रवाई की गई। हालांकि स्थानीय लोगों का आरोप है कि जेडीए के अधिकारी हमारे घर और दुकान तोड़ रहे हैं, जबकि सेंट टेरेसा स्कूल की बिल्डिंग को नहीं तोड़ा गया, यह भी अवैध निर्माण में ही है। दरअसल न्यू सांगानेर रोड मानसरोवर से वंदे भारत रोड तक प्रस्तावित 100 फीट चौड़ी सड़क बनाने के लिए करीब 2.5 किलोमीटर एरिया में कार्रवाई की जा रही है। जेडीए ने कोर्ट के आदेश के बाद इन प्रभावितों को धारा 72 का नोटिस जारी करके खुद के स्तर पर 17 जून तक निर्माण हटाने का समय दिया था। इसके बाद भी प्रभावित निर्माण नहीं हटाया गया था। तो आज के कार्रवाई की 2 अलग अलग तस्वीर है। पहली तस्वीर जब अवैध निर्माण पर बुलडोज़र चला, ये पहली तस्वीर है। और दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं, वहाँ पर जो लोग मौजूद थे जिनके अतिक्रमण को तोड़ा गया, उन्होंने प्रशासन से गुहार भी लगाई। हालांकि उसका कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि पहले से नोटिस होने के बाद ये कार्रवाई की गई। बड़ी संख्या में पुलिस बल भी तैनात रहा और इस कार्रवाई को लेकर टीम को विरोध का भी सामना करना पड़ा। इसके बाद पुलिस और अधिकारियों की समझाइश के बाद एक बार फिर से कार्रवाई शुरू हुई। तो लोगों ने ये कहा कि हमारे घर तोड़े जा रहे हैं और वे भावुक भी हो गए अपना घर टूटता हुआ देखकर। सड़क निर्माण के लिए अतिक्रमण में आ रहे इन मकानों को, दुकानों को तोड़ा जा रहा है। तो जेडीए की ये कार्रवाई है। 2 अलग अलग तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। विष्णु शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विष्णु, अब ये तो पहले से तय था कि ये मकान और दुकान तोड़े जाने हैं, क्या लोगों को इसे लेकर नोटिस और पूरी जो एक मुनादी सूचना होती है वो प्रशासन द्वारा जारी की गई थी पूर्व में? तमाम जो अतिक्रमण करता है उनको नोटिस जारी कर दिया जाता है। नोटिस का समय पूरा होने के बाद जेडीए ने जो है बुलडोजर हाथ में चलाया है। आज 70 से 80 जो अवैध निर्माण थे उनको ध्वस्त किया गया, उनको बुलडोजर चलाया गया। करीब 251 जो ऐसे मकान है जिनको आइडेंटिफाई किया गया, जिनको जेडीए के ओर से तोड़ा जाएगा। तो सड़क सीमा में जो अतिक्रमण आ रहे हैं उनको तोड़ा जाएगा। करीब आज 70 से 80 अवैध अतिक्रमणों को वहां से हटाया गया। उसके बाद जो और जी अच्छा विष्णु, ये बताइए कंपनसेशन की अगर हम बात करें, मुआवजे की, तो क्या किसी प्रकार के मुआवजे की भी इनको जानकारी दी गई है कि आपको ये मुआवजा मिलेगा? मुआवजे की बात, मुआवजा कई लोगों को नहीं मिलेगा, बल्कि जेडीए उनसे जुर्माना वसूल करेगा, क्योंकि सड़क सीमा पर जो अतिक्रमण उनकी वजह से किया गया उसमें प्रावधान ये है कि अगर आप सड़क सीमा पर अगर आप घर बनाते हो या सड़क सीमा पर कोई भी अतिक्रमण करते हो, तो अगर जेडीए उसको तोड़ता है तो जेडीए उसकी वसूली उन लोगों से करेगा जिन लोगों ने के बाद नोटिस भेजता है, उसके बाद उसकी वसूली की जाती है।
तमाम चीजों को लेकर लगातार जेडीए कार्रवाई कर रहा है और 4 दिन तक ये कार्रवाई चलेगी। कोर्ट के ऑर्डर के बाद ये कार्रवाई शुरू हुई है, क्योंकि जिस तरह से जो 100 फुट की रोड थी तो अतिक्रमण की वजह से 40 से 50 फीट रह गई थी। अब उस पूरी जो सड़क को सही ढंग से कार्यान्वित करने के लिए जेडीए की ओर से बुलडोजर आज चलाए जा रहे हैं। भारी पुलिस जाब्ता वहां पर तैनात था। करीब 1 से 1:30 बजे तक जो ये कार्रवाई है वो चली। इसके बाद अब कल फिर से इस कार्रवाई को शुरू किया जाएगा और कल जो मानसरोवर का जो अंदर का इलाका है वहां पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा। उसमें हो सकता है कि वहां जो विरोध है वो देखने को मिल सकता है, लेकिन आज जो कार्रवाई हुई वो पूरी तरह से शांतिपूर्ण कार्रवाई हुई, क्योंकि मानसरोवर में जिस तरह जहां आज कार्रवाई की गई वो इलाका मानसरोवर से बाहर है और अभी वो नई कॉलोनी वहां पर बस रही है, डेवलपमेंट अभी हो रहा है। इस लिहाज से रिहायशी घर थे वो वहां पर कम थे, इस वजह से आज ज्यादा विरोध देखने को नहीं मिला। पर एक स्कूल की बिल्डिंग छोड़ी गई है, उसको लेकर लगातार लोगों ने आपत्ति जताई कि जब सबके घर तोड़े गए हैं, सबकी बाउंड्रियां तोड़ी गई हैं, उसके बावजूद ये स्कूल की बिल्डिंग क्यों छोड़ी गई है। अधिकारियों से इस बारे में बातचीत जब की गई तो उन्होंने बताया कि ये जो बिल्डिंग है स्कूल की वो निर्माणाधीन है और अगर इसको नीचे से तोड़ा गया तो पूरी बिल्डिंग ऊपर गिरने का खतरा है। इस वजह से आज जो स्कूल के जो मालिक हैं उनको फिर से नोटिस दिया जाएगा और नोटिस के बाद भी अगर वो नहीं हटाते हैं, स्व इच्छा से उसको नहीं हटाया जाता है, तो उसके बाद जेडीए की ओर से जो पूरा जो खर्चा है वो स्कूल मालिक से वसूल किया जाएगा और जेडीए अपने स्तर पर उस जो अवैध निर्माण को हटाएगा। जी अच्छा विष्णु, आप ये बताइए कि ये जो अवैध कब्जा किया गया था ये कितने वर्षों का अवैध कब्जा है? मतलब हम मान के चलें कि ये 5 साल से किया गया है या 10 साल से किया गया है, यहाँ पर अतिक्रमण कितने वर्षों से किया गया था? देखिए, जब ये कॉलोनी बसाई गई थी उसके बाद यहाँ पर जो सोसाइटी के पट्टे बांटे गए उसके बाद ही लगातार मास्टर प्लान में जो सड़क है वो 100 फीट की थी, लेकिन लोगों ने उस पर अतिक्रमण करके लगातार वो जो डेवलपमेंट का इलाका है वहाँ पर कोई जो मकान है वो साल भर पहले बनाए, कोई 2 साल पहले बने, ऐसी जगह है पत्रकार कॉलोनी के पास की जहाँ पर अभी डेवलपमेंट चल रहा है। ये लंबे समय से यहाँ पर अवैध निर्माण जो है लगातार बन रहे थे। इसी को देखते हुए कोर्ट के आदेश पे ये जो पूरी कार्रवाई है उसको किया जा रहा है। कई इमारतों को आज ध्वस्त किया गया। जिस तरह से लगातार जो जेडीए की जो कार्रवाई है वो यहाँ पर चल रही थी, सुबह 10 बजे से जो जेडीए के जो बुलडोजर है वो शुरू हुए और लगातार देखते देखते 4 घंटे में 70 से 80 जो मकान थे उन मकानों को जेडीए की ओर से तोड़ा गया और जो आगे का हिस्सा, जितना हिस्सा सड़क निर्माण में आ रहा था, उन तमाम चीजों को यहाँ पर तोड़ दिया गया। और कल जो मानसरोवर का रिहायशी इलाका है वहां पर ये कार्रवाई चलेगी, वहां पर विरोध देखने को मिल सकता है। स्कूल की जो बिल्डिंग की जो मैंने बात की उसको लेकर जरूर लोगों ने आपत्ति जताई और कहा है कि अगर ये स्कूल की बिल्डिंग नहीं टूटती है, बाकी लोगों की ही बिल्डिंग टूट के रह जाती है, तो इसके खिलाफ मुख्यमंत्री को शिकायत दी जाएगी और जो है धरना प्रदर्शन किया जाएगा। लेकिन हाल फिलहाल जो पूरा कार्रवाई चली वो शांतिपूर्ण कार्रवाई चली, क्योंकि जेडीए की ओर से पहले ही नोटिस जारी कर दिए गए थे और जेडीए के जो तमाम अधिकारी हैं पूरा होमवर्क उन्होंने किया हुआ था, क्योंकि जिस तरह से कोर्ट के आदेश की पालना जो जेडीए को करनी थी उस हिसाब से पहले ही तमाम लोगों से समझाइश की गई थी। इसी वजह से कुछ परसेंट जो लोग हैं उन्होंने पहले ही अपना अतिक्रमण हटा लिया था, जबकि 19 ऐसे मकान हैं, ऐसी जगहें हैं। इस जो 251 जो टोटल मकान है उसमें 19 मकान ऐसे हैं जिनका कोर्ट का स्टे का मामला चल रहा है। उस 19 मकानों को छोड़कर जो बाकी के जो 251 में से हैं उन तमाम पर जेडीए का जो बुलडोजर है वो आने वाले 3 से 4 दिनों में चलेगा। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो ये आज के कार्रवाई की तस्वीरें इस वक्त आपके स्क्रीन पर। सड़क बनाने के लिए यहाँ पर और वंदे मातरम सर्किल तक माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार और निर्णय अनुसार ये कार्रवाई की जा रही है अतिक्रमण हटाने की। कुल 251 अतिक्रमण चिन्हित किए गए जोन उपायुक्त कार्यालय द्वारा, जिसमें कुछ 18-19 प्रकरणों में स्टे है। इसके अलावा 220 के करीब अतिक्रमण आज से जो कार्रवाई प्रारंभ की गई है इसमें हटाए जाने हैं। 18 से 21 तक ये अभियान हमारा चलेगा। आज
70 से और करीब 80-90 मकानों पर हम कार्रवाई कर रहे हैं, जो आज शाम तक चलेगी। और विधि सम्मत कार्रवाई करते हुए, लोगों की समझाइश करते हुए ये अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है। ठीक सर, बस सर, स्थानीय लोगों का ये आरोप है कि कुछ निर्माण को, खासकर स्कूल का जो निर्माण है, उसको छोड़ा गया है। क्या वो सड़क के दायरे में आ रहा है? नहीं, कोई भी निर्माण नहीं छोड़ा जा रहा है। डिमार्केशन किया हुआ है, जोन की टीम हमारे साथ है और कोई भी जो अवैध निर्माण है वो छोड़ा नहीं जाएगा। ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। मैं प्रमोद कुमार वशिष्ठ मांग्यावास। ये ईसाई मशीनरी की विद्यालय जो कि टूटना था 5-5 फीट, वो जीडी मैनेज हो गया है और उसको नहीं तोड़ा जा रहा है। वो ये कह रहे हैं कि 4 दीवारी आ रही है। नहीं, 4 दीवारी से ज्यादा आ रही है। पहले तोड़ने लग गए थे, फोन आ गया, रुक गए। मैं 3 साल से इस रोड के लिए संघर्ष कर रहा हूँ और ये रोड आप सबकी सफलता है और ये टूटना चाहिए, चाहे ईसाई मशीनरी हो चाहे हिंदू उसका हो, टूटना चाहिए। आपका नाम? प्रमोद कुमार वशिष्ठ। ये रोड है जो बिल्कुल कम से कम 15 से 30 फीट की रोड है आगे से, और ये सेक्टर रोड है, ये 100 फीट की रोड है। और जेडीए कर्मचारी जो पुलिस में लगे हुए हैं वो सबके लोगों के मकान तोड़ते आ रहे हैं। हम इनके कोऑपरेट कर रहे हैं, हम चाय पानी सब कुछ मदद कर रहे हैं, सुबह से साथ लगे हुए हैं। कोई पब्लिक ऑब्जेक्शन नहीं उठा रही है। लेकिन जहाँ से इन्होंने लगे, ये स्कूल की बिल्डिंग है, ये सामने देखो, ये 7 फीट अंदर दबी हुई है। और तो सीआई के पास फोन आते, सीआई हमें माँ बहन निकाले देखे भगा रहा है। और कल सुबह हम कम से कम 40 से 50 आदमी मुख्यमंत्री के पास में पूछेंगे और बाद इसको दोबारा जांच करवाएंगे। इन्होंने भेदभाव करके रोड को तोड़-फोड़ कर रहे हैं और जनता को धमकी देके भगा रहे हैं। लोगों को बताए मेरा लाभ शंकर कैलाश शर्मा है और कल सुबह मुख्यमंत्री के पास पूछेंगे सीआई का नाम लेकर। तो ये कार्रवाई की तस्वीरें आप देख सकते हैं। मानसरोवर में 200 अवैध निर्माण तोड़ने की तस्वीरें हैं। जेडीए की ये बड़ी कार्रवाई है। और लोगों ने भी प्रशासन से गुहार लगाई, हालांकि इसका कोई असर देखने को नहीं मिला है। तो ये बड़ी कार्रवाई जेडीए की यहाँ पर आज हुई है। 200 अवैध निर्माण पर कार्रवाई। जेडीए ने जेसीबी चलाई है। सड़क निर्माण के लिए दायरे में आने वाले अवैध अतिक्रमण को तोड़ा गया।